एवरीडे। जैसा कि हमने अपनी वोकैब सीरीज शुरू की हुई है, तो हमारी अब तक की हमारी वोकैब की 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी वोकैब की 8वीं क्लास है, 8th क्लास होने वाली है आज हमारी वोकैब की। आई होप गाइस आपने जो हमारी पिछली वीडियो है वो सभी देख रखी है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण वोकैब सीरीज होने वाली है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण वोकैब सीरीज होने वाली है। तो हम बिना किसी देरी के अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले लिखा हुआ है वोकैब क्लास 8, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या है? अब तक हमने अपने 134 वर्ड पूरे कर लिए हैं। अब तक हमने अपने 134 वर्ड पूरे कर लिए हैं। आज हमारा 135 वर्ड होने वाला है। पहला हमारा वर्ड है आइटिनरी। इसका जो मतलब है वो होता है ट्रैवल प्लान, यानी कि जब हम जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं वो अपने ट्रैवल प्लान्स बनाते रहते हैं। ग्रुप में जो लोग साथ होते हैं उनका जब वो लोग साथ में अपने ट्रैवल प्लान बनाते हैं तो हम उस चीज़ को हम कहेंगे आइटिनरी प्लान, ठीक है। आइटिनरी, ठीक है। ट्रैवल प्लान बनाने को हम आइटिनरी कहते हैं, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या है? ITINERARY। स्पेलिंग हमें अपनी ज़रूर अच्छी करनी है, स्पेलिंग एरर ना हो हमारे एग्जाम में, स्पेलिंग एरर की वजह से हमारा कोई नंबर मिस ना हो, इसीलिए हमें अपनी स्पेलिंग बहुत अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। आइटिनरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विवैसियस। क्या? विवैसियस। इसको ब्रेक डाउन करके जानते हैं। विवा का मतलब लाइफ होता है और सियस का मतलब होता है फुल ऑफ, ठीक है। मतलब जो जिंदगी से भरपूर हो, ठीक है, जो जिंदा दिल हो, यानी कि जो अपनी लाइफ को फुली इंजॉय करके जीता हो, उस इंसान के लिए हम कह सकते हैं विवैसियस, ठीक है। जो जिंदा दिल हो, जो जिंदगी से भरा हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मॉर्न। क्या? मॉर्न। MOURN। मतलब इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस ग्रीफ, यानी कि दुख को एक्सप्रेस करना, ठीक है। दुख होता है जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं उसे हम कहते हैं मॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेकलेस। क्या? रेकलेस। RECKLESS। रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, ठीक है। लेस किसी चीज़ में जुड़ जाता है तो वो वैसे भी निगेटिव में चला जाता है, केयरलेस, ठीक है। तो मतलब लापरवाह। इसका एक सिनोनिम और बन सकता है इग्नोरेंट। क्या? इग्नोरेंट। IGNORANT, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेटिकुलस। क्या? मेटिकुलस। METICULOUS। क्या? मेटिकुलस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीम केयरफुल। अब हम कह सकते हैं कि ये मेटिकुलस का एंटोनिम बन गया, ठीक है। क्या? ये केयरलेस है और ये इस एक्सट्रीम केयरफुल है। ये एक्सट्रीम केयरफुल है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा परवाह, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा प्रेसाइज। क्या? प्रेसाइज। PRECISE। प्रेसाइज। प्रेसाइज का मतलब एक और होता है कि टू द पॉइंट, बिल्कुल सटीक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सैल्यूब्रियस। क्या? सैल्यूब्रियस। सैल्यूब्रियस। SALUVRIOUS। क्या? सैल्यूब्रियस। सैल्यूब्रियस। इसका मतलब होता है हेल्थफुल। हेल्थफुल या फिर हम कह सकते हैं प्रमोट्स गुड एनवायरनमेंट। जो अच्छा एनवायरनमेंट प्रमोट्स करता हो, हेल्थफुल हो, लाभदायक हो हमारे लिए, उस चीज़ को हम सैल्यूब्रियस कहते हैं। क्या? सैल्यूब्रियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसाइडियस। क्या? इंसाइडियस। INSIDIOUS। क्या? इंसाइडियस। इसका मतलब होता है कि एडिक्टिंग या फिर सेड्यूक्टिव, ठीक है। ये निगेटिव वे में यूज़ होता है, मतलब जो हमारे लिए हार्मफुल चीज़ होती है वो अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करती है या फिर उसके प्रति हम एडिक्टेड हो जाते हैं, सेड्यूक्टिव होते हैं, उस चीज़ को हम इंसाइडियस कहते हैं, ठीक है। इंसाइडियस। तो जैसे अल्कोहल ले लीजिए आप, अल्कोहल के पास जो लोग एडिक्टिव होंगे तो वो पॉजिटिव वे में नहीं होता, निगेटिव वे में ही होता है। सो कुछ उस वे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 142 विकैरियस। क्या? विकैरियस। VICARIOUS। विकैरियस का मतलब होता है सेकेंडरी थिंग्स, यानी कि जो कंसीडर्ड एज सेकेंड हैंड, जो हम कहते हैं ना सेकेंड हैंड चीज़ें होती हैं, सेकेंडरी चीज़ हो, उस चीज़ को हम विकैरियस कहते हैं। ये इसका सिनोनिम है सेकेंडरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है बी लाइक चाक एंड चीज। क्या? वी लाइक चाक एंड चीज। इसका मतलब होता है तो बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, बिल्कुल जो अलग होती है, बिल्कुल अद्भुत चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कह सकते हैं जैसे दिस या हम सर्विस, दिस या सर्विस एट दिस रेस्टोरेंट इज लाइक चाक एंड चीज। इस रेस्टोरेंट की सर्विस या फिर डिश के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इस रेस्टोरेंट की सर्विस और जो डिश है वो बिल्कुल अद्भुत है, मतलब, ठीक है। तो बी एब्सोल्युटली डिफरेंट ईडियम है। ईडियम क्या है? बी लाइक चाक एंड चीज। नेक्स्ट हमारा ईडियम है डार्क हॉर्स। क्या? डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स। इसका मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि जिसको किसी ने सोचा भी ना हो वो जीत जाए। कोई रेस वगैरह या कोई एग्जाम हो, हमारे जो एग्जाम होते हैं उसमें एक कोई बच्चा ऐसा हो जिसे हम कभी पढ़ता लिखता ना देखते हो और वो टॉप कर जाए, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डार्क हॉर्स, यानी कि एन अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परमानेंट। क्या? परमानेंट। PRERMANENT। परमानेंट। इसका सिनोनिम क्या होगा? एवर लास्टिंग, अनंत,
एक सिनोनिम और होगा सीजलेस। सीज का मतलब स्टॉप होता है, लेस जो जाता है तो निगेटिव में हो जाता है, जो रुके नहीं, तो इसका परमानेंट का सिनोनिम एवरलास्टिंग या सीजलेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए जो वर्ड होगा वो होगा एफिमरल। क्या? एफिमरल, एफिमरल, EPHEMERAL। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है 147 स्टाइमी। क्या? स्टाइमी, STYMIE। स्टाइमी का मतलब होता है ऑब्स्ट्रैक्ट, ये इसके सिनोनिम है सारे, ऑब्स्ट्रैक्ट या स्टॉप या हिंडर या फिर प्रिवेंट ऑफ प्रोग्रेसिंग। इन सब का मतलब स्टाइमी मतलब जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती हो, जो मतलब हमारे प्रोग्रेस में जो हिंडर बनता हो, ऑब्स्टैक्ट बनते हो, स्टॉप यानी कि हमें रोकते हो, उस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्टाइमी वर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल निगेटिव पीपल ऑलवेज स्टाइमी टू ग्रो। जो नकारात्मक लोग होते हैं वो हमेशा हमें ग्रो करने से रोकते हैं। ठीक है, निगेटिव पीपल ऑलवेज स्टाइमी टू ग्रो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अमेज। क्या? अमेज, AMAZE। अमेज का मतलब होता है सरप्राइज या फिर स्टार्टल। क्या? सरप्राइज, स्टार्टल, जो हमें एकदम आश्चर्यचकित कर दे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्रेस, IMPRESS। इम्प्रेस के सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? एक वू, एक इंटाइस, नेक्स्ट ल्यूर या फिर अट्रैक्ट, यानी कि इम्प्रेस जो लुभाने का काम करता हो, मनमोहित हो, उस चीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं इम्प्रेस, वू, और ये उन सब चीज़ों के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इम्प्रेस के सिनोनिम है सारे वू, एंटाइस, ल्यूर या फिर अट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्डेंट। क्या? आर्डेंट, इसका मतलब होता है ईगर टू डू समथिंग पैसिनेट, यानी कि एक्सेसिव इमोशन, मतलब जिसमें जो काम, कोई ऐसा काम जिसमें हमारे मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इमोशन जुड़े होते हैं इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, पॉजिटिव वे में जिस चीज़ में हमारी ज़रूरत से ज़्यादा इमोशंस जुड़े होते हैं, एक्सेसिव इमोशन, मतलब जिसके लिए हम पैशनेट होते हैं, हमारे अंदर बहुत जुनून होता है उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, उस चीज़ के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं आर्डेंट। क्या? आर्डेंट। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा विथआउट इमोशन, यानी कि कुछ विथआउट इमोशन, यानी कि जिसमें आपका कोई इमोशन नहीं और आप उसे किए जा रहे हैं, बेमन से करना। ठीक है, स्पिरिटलेस, जिसमें हमारी जिस काम में हमारी आत्मा शामिल ना हो। ठीक है, कुछ उस वे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वाइसेड। क्या? वाइसेड। क्या? वाइसेड। ठीक है, वाइसेड मतलब इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा प्रेजुडाइज, PRIGUDISED, प्रेजुडाइज। इसका मतलब होता है जो एक तरफा सोचता हो, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन करता हो। ठीक है, जो फेवरेटिज्म करता हो, भेदभाव की भावना रखे, जो सोचता हो कि अपने किसी थॉट में अपना ही सिर्फ मत रखता हो, कुछ उस वे में, तो उसे हम कहेंगे या फिर प्रेजुडाइज कह सकते हैं या फिर वाइसेड कह सकते हैं। वाइसेड। ठीक है, वाइसेड या प्रेजुडाइज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सर्ड। क्या? एब्सर्ड, ABSURD। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? इलॉजिकल। इलॉजिकल यानी कि बेमतलब, जिसमें कोई सेंस नहीं होता है, नॉनसेंस चीज़ को। ठीक है, उसे इलॉजिकल या सेंसलेस या हम कह सकते हैं एब्सर्ड। ठीक, सो गैस आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप गैस आपने कुछ नया सीखा हो, कुछ नए वर्ड सीखे हैं, आप उनको डेली अपनी स्पोकन इंग्लिश में डेली यूज़ में आप उन्हें लाएँ, ताकि आपके जो स्पेलिंग्स होती हैं वो और बेहतर हों और आपके एग्जाम में कोई भी स्पेलिंग एरर ना रहे और आपके एग्जाम में वोकैब से कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें छूटे नहीं और आपको और उनमें अपनी चीज़ों में इंप्रूवमेंट कर सकें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद अस। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैब की क्लास में, हमारी जो 9वीं क्लास होने वाली है 9th क्लास में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद अस।